रात के करीब 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। अर्जुन अपनी बाइक चलाते हुए नेपाल बॉर्डर के पास एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। वो अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। ये अभी बंद होना था, उसने गुस्से में कहा। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे थोड़ी दूर एक पुराना होटल दिखाई दिया। होटल का नाम था होटल शिवराज। पुरानी बिल्डिंग, टूटी हुई लाइट और बाहर लगा बोर्ड आधा जला हुआ। अर्जुन अंदर गया। रिसेप्शन पर लगभग 60 साल का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। रूम चाहिए? बूढ़े ने बिना अर्जुन की तरफ देखे पूछा। हां, सिर्फ एक रात के लिए। बूढ़े ने धीरे से चाबी दी। 307। फिर अचानक उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन रात में अगर किसी के रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। अर्जुन हल्का सा हंसा। हॉरर मूवी ज्यादा देखते हो क्या? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस अर्जुन को घूरता रहा। तीसरी मंजिल पर जाते वक्त अर्जुन ने महसूस किया कि पूरा होटल अजीब तरीके से शांत था। न कोई स्टाफ, न कोई गेस्ट, सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज। रूम 307 का दरवाजा खुला। कमरा पुराना था, लेकिन साफ था। उसने बैग रखा, फोन चार्ज में लगाया और बेड पर लेट गया। लेकिन तभी टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन ने घड़ी देखी। 11:47 PM। इतनी रात को कौन है? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा कॉरिडोर। वो वापस अंदर आया। फिर अचानक उसे बगल वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। धीमी, डरावनी, जैसे कोई दर्द में हो। उसे बूढ़े की बात याद आई। दरवाजा मत खोलना, अर्जुन ने खुद को समझाया। शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी। लेकिन रोने की आवाज बढ़ती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की मदद मांग रही हो। प्लीज दरवाजा खोलो। अर्जुन बेचैन हो गया। आखिर इंसानियत के नाते वो बाहर निकला। कॉरिडोर के आखिर में रूम 308 था। वहीं से आवाज आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर पूरा अंधेरा। अर्जुन ने धीरे से पूछा, हेलो, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर गया। कमरा खाली था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी दरवाजा पीछे से बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन घबरा गया। कौन है? फिर उसे कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। वो धीरे धीरे रो रही थी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें काली और होंठ कटे हुए। अर्जुन चीख पड़ा। लड़की अचानक बहुत तेज आवाज में बोली, तुमने दरवाजा क्यों खोला? और उसी पल कमरे की सारी लाइट्स जलने बुझने लगीं। अर्जुन भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। पीछे से लड़की की आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक अर्जुन को कमरे की दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया। खून से लिखा था, 307 वाले कभी वापस नहीं जाते। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और अचानक दरवाजा खुल गया। वो तेजी से भागा, सीढ़ियां उतरकर रिसेप्शन तक पहुंचा, लेकिन नीचे पहुंचते ही वो रुक गया। रिसेप्शन खाली था। कोई बूढ़ा आदमी नहीं, सिर्फ धूल, जैसे कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम देर से आए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। अर्जुन डर के मारे पीछे हटा। बूढ़ा मुस्कुराया, आज से रूम 307 तुम्हारा है। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। अर्जुन बाहर भागा। बारिश अब भी हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर होटल की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई होटल था ही नहीं। सिर्फ एक जला हुआ खंडहर और उसके बाहर लगा बोर्ड, होटल शिवराज बंद पड़ा है 1998 से। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। उस फोटो में रूम 307 के अंदर अर्जुन खुद खड़ा था और उसके पीछे वही जली हुई लड़की मुस्कुरा रही थी।